हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक साई-फाई फ़िल्म स्पीशीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फ़िल्म की शुरुआत में हमें सेटी प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है, जिसका काम एलियन से बातें करने की कोशिश करना होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ऊटा की लेबोरेटरी दिखाई जाती है, जिसमें एक बच्ची जिसका नाम सेल होता है, चैम्बर में बंद होती है। लेबोरेटरी के इंचार्ज फ्रिज दुखी मन से उसे मारने के ऑर्डर देते हैं। 2 असिस्टेंट साइनाइड सिलेंडर लेके सेल के चैम्बर में साइनाइड गैस छोड़ने लगते हैं। तभी सेल चैम्बर का ग्लास तोड़कर चैम्बर से बाहर आ जाती है। लैब की सिक्योरिटी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो एक ट्रेन जो कि उधर से निकल रही होती है, उस पर चढ़ जाती है और वहाँ सेल एक आदमी को मार देती है। फ्रिज के असिस्टेंट उसे बोलते हैं कि वो पकड़ी जाएगी, लेकिन फ्रिज बोलता है कि वो बहुत तेज भागती है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। सेल दूसरे दिन एक स्टेशन पे पहुँचती है, उसे भूख लगी होती है तो वो कैंटीन में जाती है। कैंटीन में लोग बहुत सी चीजें खरीद रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए वो लोग पे कर रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो बाहर आती है, एक बैग जो कि लगेज के साथ रखा हुआ होता है, उसको लेके वो लॉस वेगास की ट्रेन में बैठ जाती है। उधर फ्रिज एक टीम बनाता है जिसमें प्रेस्टन, लॉरा, डैन, स्टेवन होते हैं। टीम को ब्रीफिंग देते समय हमें पता चलता है कि सेल एक एलियन है, जिसका जेनेटिक कोड एलियन ने ह्यूमन से बात करते वक्त उन्हें दिया था। उस जेनेटिक कोड को साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया और सिर्फ 7 एग ही सर्वाइव कर पाए। उसमें से एक को बढ़ने दिया, जिसका नाम जो कि सेल थी, बाकियों को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा हुआ था। फ्रिज ये भी बताता है कि एलियन के सेल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तभी सब उस आदमी को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं जिसको सेल ने उस ट्रेन के अंदर मार दिया था। इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चलता है कि सेल लास वेगास की ट्रेन में बैठकर लास वेगास की तरफ गई है। सब लास वेगास तरफ निकलते हैं उसे पकड़ने के लिए। ट्रेन में सेल पैसे, फ्रूट, आइसक्रीम की चोरी करती है, सब कुछ अपने बैग में भरकर वो एक कंपार्टमेंट में बैठ जाती है। टिकट कलेक्टर उसे टिकट देती है। जैसे ही सेल आइसक्रीम खाती है, वो अपने फेस में कुछ हलचल महसूस करती है। तभी उसके अंदर से ग्रीन कलर के थ्रेड निकलकर उसकी बॉडी को एक कोकून शेप में बना देते हैं। टिकट कलेक्टर उसके रूम की लाइट बंद करने को बोलने आती है। तभी कंपार्टमेंट में कोकून देख के वो डर जाती है। इसके पहले समझ पाती, कोकून से हाथ निकलता है और उसे मार देता है। तभी सेल कोकून से बाहर निकलती है। अब वो छोटी बच्ची नहीं, एडल्ट बन चुकी थी। वो टिकट कलेक्टर की ड्रेस पहनकर लास वेगास में शॉपिंग करती है और एक होटल में रूम लेती है। फिर अपनी टीम लेके लास वेगास पहुंचता है। वो लोग कोकून को इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चलता है कि सेल अब एडल्ट बन चुकी है। अब वो प्रेग्नेंट हो सकती है। प्रेग्नेंट से सब डर जाते हैं, क्योंकि एलियन के बच्चे को एक हफ्ते में एडल्ट बन जाएंगे, जिससे उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, जो कि ह्यूमन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। प्रेग्नेंट होने के लिए सेल एक लड़के की तलाश में क्लब पहुंचती है, जहाँ पे डेवी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया हुआ था। सेल को डेवी अच्छा लगता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड थी। सेल वॉशरूम में जाकर डेवी की गर्लफ्रेंड को मार देती है। डेवी और सेल डेवी के घर इंटीमेट होने के इरादे से निकल जाते हैं। डेवी घर पहुंचते ही नहाने के लिए बोलता है, जिसके लिए सेल मान जाती है, लेकिन जब जैसे ही इंटीमेट होने की कोशिश डेवी करता है, सेल उससे नहीं करने देती। जबरदस्ती करने पर सेल उसे मार डालती है। टिकट कलेक्टर से कुछ क्लू मिला था, जिसका पीछा करते हुए फ्रिज की टीम होटल पहुंचती है, जहां सेल ने रूम लिया था। वहां से क्लब का पता चलता है। क्लब के गार्ड्स फ्रिज को बताते हैं कि सेल डेवी के साथ उसके घर गई है। सब डर जाते हैं, कहीं वो इंटीमेट तो नहीं हो गए। जल्दी सब उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन डेवी को मरा पाकर सबकी जान में जान आती है। लॉरा वहां पे सेल के मेंस्ट्रुअल ब्लड का सैंपल लेती है। तभी उसकी नजर एक बोतल पर पड़ती है, जो कि इंसुलिन की होती है। तब हमें पता चलता है कि सेल ने डेवी को क्यों मारा। डेवी जो कि डायबिटिक था, और सेल किसी भी बीमार पर्सन के साथ इंटीमेट नहीं होगी। डेवी कार लेके सेल डेवी के घर से निकल जाती है और रास्ते में एक आदमी को बचाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कैरी जो उधर से गुजर रहा होता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर जब सेल की इंजरी देखते हैं, तभी उसकी इंजरी अपने आप ठीक हो जाती है। हॉस्पिटल के बिल कैरी अपने क्रेडिट कार्ड से भरता है, क्योंकि सेल का कोई भी आईडी कार्ड नहीं होता है। डॉक्टर ये सब देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। तभी सेल वहां से बाहर आ जाती है और सेल कैरी के साथ चली जाती है। एक्सीडेंट की स्पॉट पर पहुंचते ही फिर भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पे प्रेस्टन और लॉरा कैरी के क्रेडिट कार्ड से उसके एड्रेस निकलवाते हैं। कैरी और सेल दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तभी सेल हॉट टब में चली जाती है और कैरी को भी उसमें आने का इनविटेशन देती है। कैरी भी उसको हॉट टब में ज्वाइन कर लेता है। प्रेस्टन और लॉरा कैरी के
घर के लिए निकलते हैं और लॉरा कैरी को फोन भी करती है, लेकिन वो फोन पिक नहीं कर पाता क्योंकि वो और सेल हॉट टब में थे और सेल उससे फोन उठाने के लिए मना कर देती है। सेल उसको प्रेग्नेंट करने के लिए बोलती है तो कैरी मना कर देता है, जिसको सुनते ही सेल उसे डुबो के मार देती है। सेल के अपार्टमेंट से भागते समय एक कार में बैठ जाती है जिसमें ऑलरेडी एक लेडी बैठी हुई थी। सेल उस लेडी को किडनैप कर लेती है और वो कैरी के अपार्टमेंट के सामने कार लेके जाती है। फिर इसकी लिव रीडिंग में उसे पता चलता है कि टीम क्लब में वापस जाने का पता चलता है। तभी सेल अपनी मौत का झूठा प्लान बनाती है। अपना थंब काट कर उस लेडी को पैसेंजर सीट में बांध कर क्लब पहुंचती है। सब उसको देखते ही उसके पीछे भागते हैं। तभी सेल कार को खाई में गिरा देती है और खुद निकल जाती है। खाई में कार गिरने से कार में आग लग जाती है और अंगूठे से ये कंफर्म हो जाता है कि मरने वाली लेडी सेल थी। सब सेलिब्रेट करते हैं। प्रेस्टन और लॉरा होटल के रूम में इंटीमेट हो जाते हैं। स्टीवन के रूम में सेल आती है। नशे की हालत में स्टीवन और सेल दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। डैन को पता चल जाता है कि सेल जिंदा है। तब स्टीवन के रूम की तरफ आते हैं। तब सेल ने स्टीवन को मार डाला होता है और रिवर की लाइन में घुस जाती है। तभी उसको मारने के लिए वहाँ फ्रिज आता है। फ्रिज अपनी बंदूक से उस पर गोलियां चलवाता है, लेकिन वो भी सेल के हाथों मारा जाता है। आखिरकार प्रेस्टन सेल और उसके बच्चे को मारने में कामयाब हो जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।